नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सारा समय। इस वक्त हम बुंदेलखंड की झांसी में मौजूद हैं और झांसी से चुनावी दंगल करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि बुंदेलखंड को आखिरकार अलग राज्य कैसे बना जाए। इसी को लेकर, अहम मुद्दे को लेकर हम आज दंगल करने जा रहे हैं। खास पहलन हमारे साथ मौजूद है, खास लोग यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ रवि शर्मा है, सदर झांसी विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय पर। इसके अलावा राहुल रिछारिया है, नेता है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। समाजवादी पार्टी से बुंदेलखंड के कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व विधायक है गरोठा, और दीपनारायण यादव जी है। बहुत बहुत स्वागत है दीपनारायण जी। और इसके अलावा दिनेश भार्गव, केंद्रीय महामंत्री बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश भार्गव जी। बहुत लंबे समय से बुंदेलखंड की लड़ाई दिनेश भार्गव जी लड़ रहे हैं अपने एक अलग मंच के माध्यम से, जिसका नाम बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा है। सबसे पहले मैं दिनेश भार्गव जी से सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय से उनकी मौजूदगी झांसी में है। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से वो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग भी कर रहे हैं, और तमाम वो समस्याएं जो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाकर हल की जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत एक बार पहले दिनेश भार्गव जी आपका सहारा समय पर। धन्यवाद। दरअसल बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई नई लड़ाई नहीं है, विगत 50 वर्षों से ये लड़ाई चल रही है। और जितनी भी सरकारें आई सब कहती हैं कि हम बुंदेलखंड बनाएंगे, लेकिन बनाती कोई नहीं है। जैसे अभी जो हमारा जनरल चुनाव हुआ 2014 का, वहां हमारी जो यहाँ की सांसद का चुनाव लड़ रही थी उमा भारती जी, जो भाजपा की कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा था मन से कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आ जाती है तो हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात का समर्थन किया था कि जो बहन उमा भारती कह रही हैं वो सही है। लेकिन 8 साल होने को है, अभी तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बना। और हमने अपना वादा निभाया। हमने सांसद की 4 सीटें उत्तर प्रदेश की, 5 सीटें मध्य प्रदेश की भाजपा की झोली में डाल दी कि आप राज्य बनाने का वादा करते हैं तो हम आपको 9 की 9 सीटें देते हैं। उसके बाद 2017 में हमने 19 के 19 विधायक भाजपा को दिए। लेकिन क्या मजबूरी है, क्या बात है, या तो 3 साल हुए नहीं 2014 से अभी तक, या तीसरा सत्र भूल गए हों। वो भूल जल्दी जाते, जो नेता लोग होते वो कहते हैं फिर भूल जाते हैं। तो दरअसल ईश्वरी की हमें 4 लाइनें याद आ गई कि पड़ गए बेईमानन की बातन, कछु लगो नहीं हाथन। बिल्कुल, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, क्योंकि मौजूदा योगी सरकार है। रवि शर्मा है, विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। रवि जी एक बार आपका सहारा समय पर, खास पैनल के साथ आप मौजूद हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल है, बुंदेलखंड आखिरकार अलग राज्य की मांग कर रहा है लंबे समय से मेरा, और इसके बाद भी योगी सरकार की मौजूदगी है। पिछले 5 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। आखिरकार समस्या कहां आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सदैव से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इनका निर्माण हुआ। चूंकि बुंदेलखंड में एक समस्या है कि 2 प्रांतों को काट करके बुंदेलखंड प्रांत का निर्माण होना है। ये कहीं ना कहीं संवैधानिक स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बनते ही बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना की गई, और बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना के साथ ही बुंदेलखंड के नीति का निर्धारण यहाँ पर होने लगा। बुंदेलखंड की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के निदान के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से हम कैसे बुंदेलखंड की बढ़ा पाएं, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर रोजगार के और ज्यादा साधन कैसे उपलब्ध करवा पाएं। बात बुंदेलखंड की इसलिए हो रही क्योंकि गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव नहीं है। एक आरटीआई की जानकारी के मुताबिक ऐसी जानकारी सामने है कि अभी तक गृह मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। देखिए, जब तक दोनों प्रांत सहमत नहीं होंगे तब तक बुंदेलखंड प्रांत का निर्माण दिल्ली की सरकार नहीं कर सकती है। जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही लोग अपने अपने विधान प्रस्ताव पास करके दिल्ली के पास भेजेंगे, तब ये दिल्ली इस पर विचार करेगी। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव दिल्ली की सरकार के पास नहीं भेजा गया। दूसरी बात, यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजना के माध्यम से हर घर तक पेयजल कैसे पहुंचे, इसकी चिंता मोदी जी ने की है। सिंचाई योजना के माध्यम से हम कैसे यहाँ के कृषकों को विकास की योजना के नारे में बुंदेलखंड की
नहीं तो बुंदेलखंड में देखिए, हम बुंदेलखंड की मांग आखिर क्यों करते हैं? अलग से पृथक राज्य के लिए। पृथक राज्य के लिए तो हमने आपको बता दिया कि दो प्रांतों का वो प्रस्ताव नहीं आएंगे तब तक पृथक राज्य। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की समस्या है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना दिया वैकल्पिक व्यवस्था में तत्काल, कि हम बुंदेलखंड के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, हम लखनऊ की राजनीति में बुंदेलखंड का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश के जिम्मे में की गति को हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो बुंदेलखंड विकास बोर्ड इस काम में लगा हुआ है अनवरत। आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी उसके सदस्य हैं उस बोर्ड के। तो यहाँ पर बुंदेलखंड के डेवलपमेंट की चिंता अतिरिक्त रूप से की जाती है। उसका सुखद परिणाम ये आया कि बुंदेलखंड चाहता क्या ये आपके पास दीपनारायण यादव है, पूर्व विधायक गरौठा है, समाजवादी पार्टी के नेता है। दीपनारायण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और नए वर्ष की असीम शुभकामनाएं, बधाई पहले सहारा समय की मंच के माध्यम से, सहारा इंडिया परिवार की तरफ से। आपको भी नया वर्ष मंगलमय हो। जहाँ तक सवाल बुंदेलखंड राज्य का है, तो हम लोगों ने, हमारे समाजवादी विचारकों ने हमेशा एक बात रखी है कि हम राज्य चाहते हैं पर राज्य की समृद्धि भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिन हालातों में आज देश और प्रदेश की सरकारें थी, उन हालातों में वो बात उन्होंने वक्तव्य रूप में कही थी और हम लोगों ने उसके अनुपालन भी किया। राज्य बने ये सब चाहते हैं, बुंदेलखंड का एक एक आदमी चाहता है बुंदेलखंड राज्य बने। राज्य बनाने वाले जिनके हाथों में जिम्मेदारियां हैं उन्होंने ही वादा किया था, जैसा कि बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं आज उनके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो बना सकते हैं। जहां तक हम लोग जिम्मेदारी का सवाल है, हम जब उत्तर प्रदेश की सरकार में आए, पहली बार जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बुंदेलखंड विकास निधि बनाई, बुंदेलखंड को स्पेशल इंडस्ट्री के लिए पैकेज बनाया, सब्सिडी दी और उस सब्सिडी का प्रभाव था कि आज बिजौली में जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्री आई, उसके बाद उरई में आई, बुंदेलखंड में जितनी भी इंडस्ट्री एरिया बने हैं, वो अगर आप उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो प्रस्ताव कहां से बने, कैसे बुंदेलखंड का और विकास कर, सबसे ज्यादा बांध बार बार ये कहा जा रहा है दीपनारायण जी कि आखिरकार अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाता है, अलग बजट होगा, शिक्षा के लिए अलग बजट होगा, यहाँ से पलायन लोग बहुत हैं और अगर पलायन होता है तो दिल्ली के लोग जो टिकट कटते हैं, मजदूर से लेकर नीचे तबके के लोग, उसका कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पलायन, बेरोजगारी, आत्महत्या पिछले 5 सालों में दर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार किसान क्रेडिट कार्ड से लोगों की अपने आप में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। बुंदेलखंड के लिए अलग बजट अगर होता है तो शायद एक नया हम देख पाएंगे। देखिए, हमने कहा राज्य बनना चाहिए, मैंने पहले इस बात का समर्थन कर दिया। उस बात के बाद भी कि हमारे डॉक्टर लोहिया क्या बोलते थे, इसके बाद भी मैंने कहा कि राज्य समृद्धि की वजह बन सकता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, जहां पर परेशानियां ज्यादा खड़ी हैं, अगर हम इंडस्ट्री की बड़ी की बात करेंगे तो रोजगार प्रबंध होगा, पलायन बंद हो जाएगा। अगर हम अच्छे सड़कें बना देंगे, बांध बना देंगे, अगर खेत को पानी का प्रबंध करेंगे, मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में जितने भी बांध बने हैं, अगर उसके भी पीछे आप जाएंगे, एशिया में बुंदेलखंड सबसे अधिक बांध बनाने वाली जगह है आज। उसके पीछे है समाजवादी सरकारों के फैसले। अभी अखिलेश जी ने इस पिछली सरकार के दौरान एरच में बांध लेकर आए। आप परीक्षा से लेकर बंगाली खाड़ी तक कोई बांध नहीं बना है। हमारी जमीन पथरीली है पर उपजाऊ बहुत है। अगर हमें 12 मासी पानी मिल जाए तो अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। हमारी कोशिश थी कैसे हम जिन साधन है उन साधनों का, आज खनिज संपदा का भंडार है, पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट को हम करते हैं। सड़कें बने, कहीं कुछ भी इंडस्ट्री बनेगी, मकान बनेगा, उसकी वजह बुंदेलखंड है। तो मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड के विकास के लिए अलग से रणनीति बने। हमारी उपेक्षा हुई है, परेशानियां झेली हैं लोगों ने और बहुत सारी उपेक्षा के बाद मैं चाहता हूं कि बजट हमेशा एक्स्ट्रा बने जिससे बुंदेलखंड का विकास हो सके। लेकिन परेशानी इस बात की है कि आखिरकार बुंदेलखंड को अलग कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में 7 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश में 6 जिले आते हैं, 13 जिलों की सीमाओं के बीच बुंदेलखंड बीच में फंसा है। लेकिन इस फंसने की वजह सिर्फ और सिर्फ क्या नेता है या गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि जो जानकारी एक निकलकर सामने आ रही है आरटीआई के माध्यम से कि प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। अब अपने आप में ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुंदेलखंड को बनाया कैसे जाए। तमाम नेता वादे करते हैं, दावे करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम भी समर्थन में, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या आखिरकार बुंदेलखंड को इतनी परेशानी क्यों आ रही है, क्या वजह है? कांग्रेस से हमारे साथ राहुल रिछारिया जी। राहुल जी, एक बार दोबारा से आपका स्वागत करना चाहूंगा सहारा समय के मंच पर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा वही रहेगा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ खून से पत्र लिखे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर कि आप अलग बनाइए। आपकी भी सरकार यूपीए की रही है, केंद्र में रही है। बिल्कुल। इस मुद्दे को हम अगर देखते हैं, इस मुद्दे को क्या अब तक यहाँ रहना चाहिए था? मेरा एक सवाल है क्योंकि कांग्रेस की सरकार बहुत रही। देखिए, जैसे कि हमारे साथी ने कहा, क्योंकि इस मंच पर अगर हम बात कर रहे हैं कई सालों से,
तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे समय के बाद अगर बुंदेलखंड इतने पीछे है कई समस्याओं को लेकर, तो अब तक क्या ये मुद्दा होना चाहिए लगातार मांग उठने के बावजूद? देखिए, बुंदेलखंड राज बनना चाहिए, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पूर्व में जो हमारी सरकारें रही हैं, तो बिल्कुल ये भी यथार्थ सत्य है कि पूर्व में जो हमारी सरकार रही है उसने हमेशा इसका फेवर किया। लेकिन जो हमारे साथी ने अभी कहा कि दोनों प्रदेशों से, क्योंकि हम दो प्रदेश में भी हैं, दोनों प्रदेश से मांग आनी चाहिए, ये विडंबना हमारे साथ रही है। क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी 2004-2009 में थे, तो उन्होंने जब बुंदेलखंड का महत्व समझा, राहुल जी ने सबसे ज्यादा अगर संपर्क या व्यक्तिगत लगाव उनका किसी से रहा तो बुंदेलखंड से रहा। इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज यथार्थ धरातल पर लेकर आए। यहाँ पे जैसे बुंदेलखंड विकास बोर्ड की बात आई, बोर्ड बना है, लेकिन बोर्ड में क्या कार्य हुए आज तक हमें नहीं सुना, ना देखने को मिले, ना समझ में आया। ये दिक्कत हमारे साथ आई क्योंकि उस समय प्रदेश में दूसरी सत्ता थी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दूसरी। आज ये स्थिति है कि दोनों प्रदेश में और केंद्र में एक ही सत्ता है। फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूर्व की जो आप बात कर रहे हो, पूर्व में आप अगर बुंदेलखंड में देखें, जितने भी विकास हैं उस समय स्वतंत्र भारत के लिए जो जो चीजें थी, चाहे BHEL, पारीछा हो, राजघाट डैम हो, बांध वगैरह हो, ग्रासलैंड हो, जितनी भी चीजें थी उस समय कांग्रेस शासनकाल में वो की गई हैं। आज क्यों बुंदेलखंड की जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी बुंदेलखंड की विडंबना वर्तमान में यह है, इस आधुनिक भारत में पंजाब के पास सिर्फ 5 नदियां हैं, एग्रीकल्चर में वो सबसे आगे है। हमारे पास 7 नदियां हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। अभी केन बेतवा योजना आई है, उसमें हमारे झांसी के हिस्से को तो टच ही नहीं किया गया। जो उस समय राजघाट की नहरें थी, वो सारी चीजें, फिर भी आज हमें टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा नहरों को। ये हमारे यहाँ विकट समस्या है। एक वक्त था, ये समस्या है। मैं समस्याओं का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि जब झांसी को 2 जिले में विभाजित किया गया, ललितपुर को अलग किया गया, मुझे वो वक्त याद है कि ललितपुर के जिलाधिकारी ने लिख के सरकार को यह भेजा था कि यहाँ के तालाबों से इतनी रेवेन्यू इकट्ठी हो गई है कि हम इस प्रदेश को 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। आज वो तालाब सब खत्म हो चुके हैं। तो इन सबको जीवन दोबारा जीवित करने के लिए, यहाँ के रोजगार बढ़ाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा खनन है, हमारे पास नदियां हैं, सब कुछ है। बुंदेलखंड प्रांत बनना चाहिए। 100% कांग्रेस पार्टी साथ में है, लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हमारी तीनों जगह सरकार नहीं बनी है। तो इन सब का जो उत्तर और दायित्व है आज वर्तमान में अगर आप पूछें तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि रवि जी ने जिक्र किया है कि MP और UP दोनों की सीमाओं में इस वक्त बुंदेलखंड की मौजूदगी है। रवि जी, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, शिवराज सरकार की वहां पर मौजूद, क्या ऐसे में हल नहीं निकाला जा सकता है? दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री बैठे और एक ऐसी व्यवस्था करें कि बहुत जल्द बुंदेलखंड को अलग राज्य मिल जाए, NOC दोनों राज्यों की तरफ से जारी हो जाए। देखिए, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते जी। मध्य प्रदेश के अपने लोग हैं, अपना वैचारिक वहाँ का तंत्र है, उनका अलग तरीके सोचने का नजरिया है। तो हम मध्य प्रदेश को इंसिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बुंदेलखंड आंदोलन कभी मध्य प्रदेश तक गंभीरता से पहुंच ही नहीं पाया। बुंदेलखंड की बात यदि हम करते हैं तो हम अपने 4-5-6 जिलों में तो हम अभी तक लोग खड़े कर पाए, लेकिन मध्य प्रदेश के हमने भी बात की मध्य प्रदेश के लोगों से कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए आप लोग यहाँ से अलग जगाइए। बिल्कुल। तो उनका ये था कि हमारे वहाँ पर जो जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता यहाँ आना नहीं चाहती है। पिछले 14 वर्ष अराजकता का साम्राज्य रहा है यहाँ पर, जातिवाद की सरकार है। तो इस जातिवादी व्यवस्था को लेकर के मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर उत्तर बुंदेलखंड में मिलना नहीं चाहते हैं। बुंदेलखंड में जो मध्य प्रदेश का इलाका आता है, उन लोगों की भी ये मांग है, बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही है। मध्य प्रदेश के लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम उस मध्य प्रदेश से अलग निकलकर एक नए बुंदेलखंड में शामिल हो। वहां का युवा ये चाहता है, लगातार सरकार से बातें। मैं ये कह रहा कि कहीं ना कहीं दोनों राज्य आपसी सहमति के कारण त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज तक कोई भी विधायक ये संकल्प लेकर के नहीं आए। मध्य प्रदेश ने कभी इसकी इच्छा जाहिर नहीं की। जब मध्य प्रदेश के लोगों से बात करो तो जो मैंने बताया उसे आप कहें तो दोहरा दूं कि यहाँ पर जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, सामाजिक माहौल है, जिस तरीके की अराजकता है, उसको लेकर के सामान्य व्यक्ति, चूंकि मध्य प्रदेश का व्यक्ति सीधा ज्यादा है, वो यहाँ पर जोड़ना नहीं चाहते। उनका ये कि हम बड़े आनंद में हैं वहां पर। लेकिन मेरा ये मानना है
कि दोनों राज्यों में चर्चा होनी चाहिए और निश्चित रूप से यदि हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो दोनों प्रांतों की चर्चा के साथ साथ चर्चा बहुत जरूरी है। रवि शर्मा का ही कहना है। दिनेश भार्गव जी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की समस्या आ रही है, बुंदेलखंड में अलग राज्य को लेकर यही बार बार समस्या आती है कि 6 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हें कैसे शामिल किया जाए, एनओसी कैसे ली जाए। और मेरा वही दोबारा से आपसे रिपीट सवाल करना चाहूंगा जो रवि जी से पूछा कि आखिरकार इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, एक मंच पर आकर क्या ऐसा संभव है या नहीं? दरअसल आपको मैं बता दूं कि 7 जिले मध्य प्रदेश के भी हैं, नया निवाड़ी जिला बन गया। बिल्कुल बिल्कुल 7 जिले हैं और पुराने की सबसे पहले प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा कि बुंदेलखंड राज्य बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की मायावती जी ने भेजा, ये तो आपको याद होगा, मध्य प्रदेश वाला है। और इसका आंदोलन की शुरुआत ही मध्य प्रदेश से हुई। जो नायक जी सांसद थे वहां के, वो इसके अध्यक्ष थे और शंकर लाल मल्होत्रा उस समय नौगांव के चेयरमैन थे, वो इसके महामंत्री थे। तो दरअसल ये तो आंदोलन मध्य प्रदेश की देन है। मध्य प्रदेश, अब ये केवल है कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो वो कल बुंदेलखंड बना दे। प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान में इतना पावर है, अनुच्छेद 3 में, वो किसी भी राज्य को छोटा करे, किसी भी राज्य को बड़ा करे, किसी भी राज्य को तोड़ के दूसरे राज्य में मिलाए और दूसरे को तोड़ के अभी ये बने जो राज्य कैसे बन गए। हमें पता है कि भाजपा नहीं छोटे राज्य बनाए, और भाजपा छोटा राज्य बनाएगी, लेकिन इच्छा शक्ति। आप ये बताओ उत्तर प्रदेश में नाम कैसे चेंज हो जाते जिलों के, पूछा जाता जिले वालों। बिल्कुल बिल्कुल हर बोले कोई भी चेंज कर दो, बोले तुम राम प्रसाद हो, तुम्हारा कल्लू नाम कल से मानने पड़े भैया। तो ये सारी शक्तियां होती सरकार के पास, बस सरकार की केवल किसी भी विधायक ने नहीं, उत्तर नाम चेंज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, झांसी का जसवात का किया है। लेकिन एक आरटीआई से जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि आप लगातार बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाले हुए हैं, वहां पर यह मामला चल रहा है कि हमारे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं। प्रस्ताव भेजेगा, ये तो आपको ज्ञान है, मायावती ने भेजा। अब वो कह दो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, गिरिबान पकड़ लेंगे। आप बताओ क्या कर सकते हैं। दीपनारायण, इसका जवाब मैं दीपनारायण जी से लूंगा। दीपनारायण जी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बार बार जिक्र हो रहा है, एनओसी को लेकर प्रस्ताव नहीं है, क्या आने वाली सरकार, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद नई सरकार का गठन होगा, समाजवादी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वक्त बताएगा, लेकिन इस मुद्दे को एक मंच पर साथ आकर क्या बहुत बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है? क्योंकि 6 जिले, 7वां जिला, 6 जिले बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, 7वां जिला अभी बना है, वो लोग भी बहुत दिन से ये चाह रहे हैं हमें अपनी सुरक्षा मिले, हमें अपना बजट मिले और हमें अपने बजट के साथ हम अपनी फैक्ट्रियां यहां पर स्थापित करें, एक बुंदेलखंड को एक अलग मिले। देखिए, 2 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी है जो पावर में है, जिन्हें फैसला करना है। एक है जो मांग कर रहे हैं। आज हम पावर में नहीं है, हम मांग कर रहे हैं, हम मांग का समर्थन कर रहे हैं। एक है जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाने को तैयार है कि नहीं। वादा भी उनका है, जिम्मेदारी भी उनकी है। अब जो कर सकते हैं, अगर वो मुकर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अलग है। नहीं, देखिए, दोनों मैं जो देख रहा हूँ, देखिए, कोई भी अगर राज्य बना है, आजादी के बाद से लेकर सौराष्ट्र को महाराष्ट्र को गुजरात में चेंज किया, या जितने परिवर्तन हुए, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में तब्दील हुआ, या जितने भी राज्यों का बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बहुत सारे विभाजन है इस पूरे देश के, अगर हम स्टेटों में बांटते हैं। लेकिन उसके पीछे एक विधिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, एक विधि आयोग है, जो ये विशेषण ऐतिहासिक रूप में, भौगोलिक रूप में, भाषा के रूप में हम कैसे जोड़कर बनाते हैं। निर्माण की पूरी एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार हमारे रिश्ते बने हुए हैं। हम सीमा से बटे हैं, पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लोगों में रिश्तेदारियां हैं, भाषा का कोई फर्क नहीं है। हम लोग एक साथ रहते जीते। कोई भी किसी भी तरह की बाधा नहीं, बात है इच्छा शक्ति की, बात है कि आप में वो बाधा निभाने की है कि नहीं। आप योगी आदित्यनाथ सरकार की मौजूदगी है, दूसरी सीएम शिवराज सरकार की मौजूदगी, ऐसा प्रस्ताव दोनों सरकारों के माध्यम से भेज दिया जाए और संभव है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी सकता हूँ, लेटर जारी हो कि मैं भी समर्थन करता हूँ, आप आइए। कह सकता हूँ कि जो एक विधि है, कानूनी प्रक्रिया है, कि वो विधि आयोग को सौंपें, विश्लेषण करें। प्रस्ताव पहले से दोनों सरकारों के मौजूद हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो पावर में है वो भागना चाहते हैं, मुकरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वादा निभाना चाहिए। जबान की सबसे बड़ी कीमत है। मैं कहता हूँ का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, हमें कहीं भी दूर नहीं रह सकते आप। इतिहास, आज अगर आजादी की चर्चा करेंगे तो झांसी रानी की बगैर अधूरी है। अगर खेल की बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी, मैंने माना पथरीली जमीन है, पर जाते हैं पत्थर में ही। मैं कह सकता हूं ये जमीन बहुत
बुंदेलखंड के नेताओं की एक अलग छवि है, पूरे देश में बुंदेलखंड अलग नाम से गूंज रहा है, लेकिन आखिरकार देर क्यों हो रही है? राहुल रिछारिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। राहुल जी, जो का जिक्र हो रहा है, झांसी का नाम बदल गया है, अब पर सोचने पर विचार किया जाए रानी या रानी, कांग्रेस क्या कहती है, झांसी की रानी या रानी की झांसी? कांग्रेस ने जाके स्टेशन पे आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य और हम उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने जाके झांसी लिखा, क्योंकि झांसी की आत्मा और के झांसी आई, झांसी को अपने शरीर में अपनी आत्मा में स्मरण किया। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं नहीं दूंगी वो झांसी के लिए और अपने शरीर को। और कांग्रेस क्या नाम चाह रही है, नया नाम क्या चाह रही है? आप वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन उसे जरूर कर दें, क्योंकि झांसी के बिना रानी और रानी के बिना झांसी। इसीलिए मैंने सवाल किया है, रानी की झांसी या झांसी की रानी, इसका जवाब शायद मुझे नहीं। बिल्कुल स्पष्ट जवाब है, आप इसको बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए। रानी की झांसी और झांसी रानी दोनों एक, कहते हैं ना, एक आत्मा और शरीर का मिलन है। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जरूर उसमें जोड़ें, ये हम लोग। तो रानी की झांसी, हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं इसमें क्या कह रहा हूं। पहले झांसी को एक अलग पहचान माना जाता था, झांसी की रानी। हम झांसी में उतरे, यहाँ पर रानी है। आप त्रिपाठी, लोगों की जुबान पर, आप त्रिपाठी जी किसी तरह से भी ट्विस्ट कीजिए, ये दो लोगों को आप अलग नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पहचान रानी झांसी से ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। रवि शर्मा जी, बुंदेलखंड की इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जाहिर है अगर बुंदेलखंड राज्य का गठन होता है तो झांसी राजधानी के लिए सबसे पहले नाम लोगों की जुबान पर शामिल होता है। उसका नाम आप लोगों ने चेंज कर दिया और मांग की जा रही है। हालांकि कई लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रख रहे हैं कि बहुत जल्द उसमें झांसी ऐड कर दिया जाएगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम रानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि शर्मा जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने पक्ष रखा, सदा झांसी विधायक हैं। और राहुल रिछारिया नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, इसके साथ दीपनारायण यादव पूर्व विधायक गरौठा, नेता समाजवादी पार्टी, और दिनेश भार्गव केंद्रीय महामंत्री बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे खास पैनल में मौजूद रहने के लिए। चुनावी दंगल 2022 में झांसी से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।